69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच जाने के लिए सरकार की तैयारी पूरी हो गई है और सरकार के अधिवक्ता इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मौजूद भी हैं। फाइलिंग का कार्य जारी है। जैसे ही कार्य संपन्न होगा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस चैनल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके पहले अखबारों के द्वारा जो दी गई सूचना है, जिसके अनुसार सरकार ने कल ही अपील कर दी है, वह पूर्णतः गलत है। अखबारों की विश्वसनीयता अब घट चुकी है, इसलिए आप इन पर विश्वास आंख मूंद कर न किया करिए। जो भी सच्चाइयत है उससे आपको यह चैनल अवगत कराता रहा है। रोस्टर भी 8 जून से चेंज हुआ है। माननीय जायसवाल जी के साथ दिनेश कुमार सिंह जी कोर्ट नंबर 1 में सिविल मैटर की सुनवाई करेंगे और यह संभावना है कि 69,000 से संबंधित सरकार की स्पेशल अपील कोर्ट नंबर 1 में इन्हीं की बेंच में होगी। ध्यान रहे, इसके पहले इसी बेंच ने सरकार को एपेक्स कोर्ट के आर्डर के अनुसार भर्ती को बहुत जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। अब सरकार को सिंगल बेंच ने स्टे किया है। इससे संबंधित कार्रवाई पूर्ण करने के बाद सरकार डबल बेंच में अपील फाइल करेगी और चूंकि सिविल मैटर इन्हीं की बेंच में लगते हैं, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि कोर्ट नंबर 1 में ही सुनवाई होगी। ठीक है। दूसरी प्रमुख बात ये भी है, जो धांधली को लेकर आरोप लगते आए हैं और जो अमिताभ ठाकुर जी ने पहले लखनऊ में और उसके बाद प्रयागराज में एफआईआर कुछ लोगों के खिलाफ लिखवाई, वह कैंसिल कर दी गई है। पहले लखनऊ से कैंसिल हुई और अब प्रयागराज से भी कैंसिल कर दी गई है। इसमें जांच के उपरांत क्या जवाब दिया गया है उसको भी देख लीजिए कि सहायक अध्यापक की विज्ञप्ति 5 दिसंबर को की गई थी और 6 जनवरी को पेपर हुआ और उसके उपरांत अनियमितताओं के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका योजित की गई और 6 मई को हाईकोर्ट ने योजित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। इसके उपरांत 12 मई को उक्त परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है और अगर परीक्षा में कोई अनियमितता थी तो परीक्षा होने के उपरांत ही एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, जो आवेदक द्वारा नहीं कराई गई। यानी कि जो अभी आईपीएस जी प्रयास कर रहे हैं उनको उसी समय करना चाहिए था। यह इनके द्वारा जानकारी दी गई है। वरिष्ठ आप देख सकते हैं रिपोर्ट, जो कर्नलगंज प्रयागराज के द्वारा। ठीक है। आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय में विचारणा के उपरांत इतने विलंब से प्रार्थना पत्र देना मात्र अपनी लोकप्रियता हासिल करने से उद्देश्य से दिया जाना प्रतीत होता है। जिस प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट में वाद विचारण के उपरांत परीक्षा फल घोषित किया गया हो, ऐसे प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ अभी अवगत है कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पुनः स्थगित कर विचारण किया जा रहा है। ऐसे इस तरह पुलिस के स्तर पर किसी भी कार्रवाई किए जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 जून का ही है और ये अरुण कुमार त्यागी जी के द्वारा यह सूचना दे दी गई है। तो कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी इस विश्वास के साथ थे कि कोई साथ आ रहा है उनका, और जो भी साथ आ रहा है उसको इस तरह का जवाब पुलिस अधिकारियों द्वारा दे दिया गया है। हालांकि आज आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जिनका हाथ था पेपर जो है आउट कराने में, या यूं कहें कि सपोर्ट करने में ऐसे अभ्यर्थियों को जो 140-145 अंक लेकर आए हैं। धीरे धीरे ऐसे गिरोहों को पकड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 21 मई के आदेश के क्रम में सरकार ने शिक्षा मित्रों की संख्या का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ये जो सचिव को आदेश, प्रेषक सचिव हैं और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें जनपद का नाम और कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या पूछी गई है कि वर्तमान में कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं एपेक्स कोर्ट ने इस संबंध में सूचना सरकार से मांगी है और उसी संबंध में सरकार के द्वारा यह एक कदम उठाया गया है। शिक्षा मित्र जो 40-45 पर उत्तीर्ण है वो यह सोचते हैं कि उनकी नौकरी तय है, जबकि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
40-45 वाले यह सोचते हैं कि वो 60-65 वालों को बाहर करके खुद नौकरी करेंगे। सोच कोई कुछ भी सकता है, इंतजार समय का करना होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर 60-65 पर पास और सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को लड़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना होगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है। शिक्षा मित्रों की लंबी फौज है, इसलिए जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों को भी एकजुट रहना होगा और भविष्य में अगर सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टे हटे, जो कि सरकार की अपील के बाद ही संभव है, और इंतजार करिए। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा।